गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग जो दो चीज़ें देखने जा रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है, इन चीज़ों को देख लीजिए। बेटा डिफ्यूजन क्या होता है? अगर कोई भी गैसियस पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, आपके घर के मंदिर के अंदर अगर आप लोग पूजा करते हो, अगरबत्ती लगाते हो या धूपबत्ती लगाते हो, तो पूरे घर के अंदर खुशबू फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और किधर जा रहे थे बेटा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट है बेटा इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है जरा देख लीजिए। अगर कोई भी गैसियस पार्टिकल्स हैं, अगर कोई भी गैसियस पार्टिकल है अंडर प्रेशर, क्लियर आप लोगों को? रिमूव फ्रॉम ए फाइन होल, अगर एक बिल्कुल फाइन होल के अंदर से अंडर प्रेशर निकलते हैं तो बेटा वो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाती है? इफ्यूजन। और इसका एक एग्जांपल आपकी परफ्यूम बोतल है, जहाँ से आपकी परफ्यूम्स निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। क्लियर है? तो एक फाइन होल, अंडर प्रेशर फाइन होल से निकलते, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। सो बेटा अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of their density. So अगर मैं आप लोगों के साथ दो गैसेज हैं और उनकी डेंसिटी के रेशियो की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों के पास क्या आएगा? R1/R2 इज इक्वल टू रूट D2/D1. So this is the Graham's law. The rate of diffusion and diffusion is inversely proportional to the square root of their density. क्लियर है? आपको पता है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, तो हम कह सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू रूट M2/M1. Here M1 is the molar mass of gas A and M2 is the molar mass of gas B. So by using these two formula you can easily find out the rate of diffusion and effusion of a gas. So next चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। बेटा if we have two gases, अगर हम लोगों के पास दो गैसेज हैं, if we have two gases, क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया? एंड बोथ गैसेज हैव डिफरेंट टेम्परेचर, और दोनों गैसेज बोथ गैसेज हैव डिफरेंट प्रेशर, है ना बेटा? मान लो मेरे पास एक R1 रेट है, किसके लिए बेटा? A1 गैस थी, एक गैस थी A, उस गैस की जो रेट थी वो R1 थी और उसका प्रेशर कितना था? P1 था। दूसरी गैस थी R2, B गैस थी, उसका रेट क्या थी? R2 और उसका प्रेशर कितना था? P2। मैं मान के चलता हूँ P1 इज ग्रेटर देन द P2, तो अगर किसी का प्रेशर ज्यादा है तो उसकी रेट भी क्या होगी? ज्यादा। तो मतलब R1 इज इक्वल टू किसके बराबर? P1। और R2 किसके बराबर बेटा? P2 के बराबर है। आप लोगों को ये पता है R1 किसके बराबर होता है? 1/√D1 के बराबर होता है। R2 आपको पता है किसके बराबर होता है? 1/√D2 के बराबर हो सकता है। तो कंबाइनली हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 रूट D2/D1 के। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, रूट D2/D1 के बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो यहां तक कि आप लोगों को बात समझ में आएगी। इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो, R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2, और मोलर मास की टर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज M2/M1 के बराबर। क्लियर है? तो इन दीज टू फॉर्मूलाज यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। क्लियर आप लोगों को? आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास, अगर मेरे पास कोई दो गैसेज है, इफ वी हैव टू गैसेज, दो गैसेज हैं, ठीक है, एंड दे हैव सेम प्रेशर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, then the rate of diffusion and effusion R1/R2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा? रूट T1/T2 इंटू D2/D1
D1 के बराबर। दिस वन इज द रेट। क्लियर आप लोगों को? आप इस रेट को मोलर मास के टर्म में भी लिख सकते हो, रूट T1/T2 इंटू M2/M1। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोग इनकी रेट को लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते आगे की तरफ। अगर मान लो मेरे पास कोई भी दो गैसेज है, इफ वी हैव टू गैसेज, अगर मेरे पास दो गैसेज हैं और दोनों गैसेज का यहां पर वॉल्यूम डिफरेंट है, बट टाइम ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन सेम है। टाइम ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है बेटा? सेम है। सो रेट क्या होगी? R1 इसकी बराबर हो जाएगी V1/T के, R2 किसके बराबर हो जाएगी V2/T के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? R1/R2 इज इक्वल टू V1/V2 के बराबर लिख सकता हूँ। क्लियर आप लोगों को? अरे बोलो, लिख सकते या नहीं लिख सकते? ये है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं कि टाइम सेम रखें और वॉल्यूम हम यहाँ पर सेम रखें और टाइम यहाँ पर हम लोग क्या लिखें? डिफरेंट। समझ में आया? तो अगर वॉल्यूम सेम है तो V/T1, V/T2, तो रेट क्या हो जाएगी बेटा बताओ? T2/T1। बोलो, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर वॉल्यूम सेम है तो V रहेगा, टाइम अलग अलग है तो T1 और T2 हो जाएगा, और उसकी आपकी रेट क्या आ जाएगी? T2/T1 के बराबर आ जाएगी। सो इस प्रकार से आप लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की अलग अलग बातें कर सकते हो। एक मेरे पास क्वेश्चन है कि NH3 और CO2 में कौन सा डिफ्यूज फास्टर होगा और कितनी फास्ट होगा? तो NH3 का मोलर मास 17 है बेटा, CO2 का कितना है? 44। तो R1/R2 इज इक्वल टू रूट M2/M1। आपको पता है मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका मास कम होगा उसकी रेट ज़्यादा होगी। तो NH3 डिफ्यूज फास्ट होगा। कितना फास्ट होगा? कर लेते हैं सर, 44/17 रूट कर लो, कितना आएगा? 1.0693। इतना ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। क्लियर आप लोगों को? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी NH3 गैस की क्या होगी? डिफ्यूजन रेट फास्ट होगी एज कंपेरिजन टू CO2 गैस। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। आप लोगों के पास दो गैस है, एक गैस A है, दूसरी गैस B गैस है। ठीक है बेटा? दोनों गैसेज की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। दोनों गैसेज का वॉल्यूम क्या है बेटा? यहाँ पर सेम है। ये यहाँ पर टाइम लेती है बेटा 20 सेकेंड, और ये अपना टाइम लेती है यहाँ पर 10 सेकेंड। क्लियर आप लोगों को? डिफ्यूज होने में। अगर A का मोलर मास 80 है तो B का मोलर मास निकालिए। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, R1/R2 इज इक्वल टू रूट M2/M1 के बराबर लिख दूँ। अरे बोलो, या आप टाइम के अकॉर्डिंग टाइम की बात कर लूँ तो टाइम कितना हो जाएगा? T2/T1। तो R1/R2 इज इक्वल टू 10/20। आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। तो आपके पास R1/R2 आ गया, तो आप रूट M2/M1 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। R1/R2 कितना? 1/2। M2 मुझे निकालना, M1 कितना दे रखा है? 80। क्या आप नहीं निकाल सकते? आप इसको इजीली निकाल सकते हो, और इसका मास यहाँ पर आ जाएगा 20 के आसपास। समझ में आ गया? 20 ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार से आप लोग और भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। सो प्लीज़ उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज की क्लास में सिर्फ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोग आराम से वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए।